बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बंदा खफा हो जाए बस रहमान खफा ना हो हमसे। सुनहरी बातें आंसू का जारी ना होना। दिल की सख्ती की वजह से, दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से, गुनाहों की कसरत मौत की भूलने की वजह से, मौत से गफलत, लंबी उम्मीदों की वजह से, लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़। औलाद को नए जूते और नए कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को बाप कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद व नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ए मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज से दूर कर दे जो मुझे तुझ से दूर करती है। तुम इरादा तो सच्चे दिल से करो, फिर हर गुनाह से बचाना उस जात का काम होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। ज़मीन पर नाहक कब्जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़र्रा सी ज़मीन नाहक ले ली उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धसाया जाएगा। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, या दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। फरमाने मौला अली अलैहि सलाम, अगर नमाज के वक्त तवाफ़ काबा रुक सकता है तो तेरा कारोबार और काम क्यों नहीं रुक सकता नमाज के लिए? दुनिया भी अजीब जगह है, यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी को उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात और अपने रब को भूल जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है, कमेंट में ज़रूर लिखें। जिंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिजनेस नहीं दुनिया में है। गुस्सा ना करो। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना हुआ कर। उन्होंने कई मर्तबा ये सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना हुआ करो। अनमोल बातें, जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप उसको मामूली क्यों समझते हैं? गुस्सा किस वजह से पैदा होता है? हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, गुस्सा किस वजह से पैदा होता है? फरमाया, तकब्बुर से, फ़ख्र से, खुद साख्ता इज़्ज़त व झूठी हमीयत गैरत से। जब तक कुदरत, ताकत और इख्तियार हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो, आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि इंसान की कुदरत, इख्तियार और ताकत हमेशा बाकी रहती। सबकी कहानी अल्लाह के हाथ में है, फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को हवा में थामता है वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा, उसका ज़िम्मे भी वही ले लेगा। कोई आपके कदमों तले से ज़मीन खींच ले तब भी वो फिज़ा में आपको थाम लेगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल के लिए इतने परेशान ना हुआ करे। नसीब भी वही लिखता है और रिस्क भी वही। इससे मांगिए और उससे मांगिए और उस पर छोड़ दे, वो देगा वही दे सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे सारे दरवाजे बंद है, फिर भी बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़ पड़े थे और खुदा ने एक एक करके सारे दरवाजे खोल दिए। कभी अगर लगे कि तुम्हारे लिए भी दरवाजे बंद है तो जान लो कि तुम्हारा और यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुदा एक ही है। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ देते हैं तो वो आपके साइज के नहीं होते हैं। जिस शख्स को अल्लाह के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो ज़िंदगी में किसी भी वाक़े के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से होती है। अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार वालों में शामिल फरमा दे।
ए रब्बुल जुलजलाल हमारी खताएं बख्श दे, तौबा कबूल फरमा, इल्म नाफे, सेहत कामिला, औलाद सालिह, रिस्क हलाल, मुकाम अहदियत, इश्क मुस्तफ़ा अता फरमा, हम पर रहम फरमा या रहीम, हमें कुफ्र शिर्क से बचा, शैतान और हसीदों के शर से अपनी पनाह में रख और हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना दे, आमीन। दुनिया के सारे शहीद जुबान का शहीद ज्यादा शरीं होता है, इसीलिए दुनिया के सारे जहर से जुबान का जहर ज्यादा सख्त होता है। जुबान की काट तलवार से ज्यादा तेज है और जुबान से लगे जख्म बहुत गहरे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इखलाक की कुव्वत से माला माल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज़ को वो तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। अल्लाह के फैसलों को समझना इंसान की अक्ल से बालातर है। मुस्कुराइए और अच्छा सोचिए, क्योंकि इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाएंगे तो हराम और हलाल, जायज़ और नाजायज़ कुछ भी नहीं देखते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक में एक ऐसी आयत भी है जो जालिम के दिल में तीर और मजलूम के दिल पर रखा हुआ मरहम है। सुनने वाले ने पूछा वो कौन सी है, तो फरमाया वकाना रब्बुका नसीयन, और तेरा परवरदिगार भूलने वाला नहीं है। फरमाने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमारी ज़िंदगी के बहुत से दुख, शिकवे और गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना उनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, ना उनका छिन जाना आपका गुनहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान होते हैं। अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बनाए और सब्र करने वाला बनाए। शैतान कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये शैतान फौरन पीछे हो जाता है और जैसे ही इंसान को अल्लाह के जिक्र से दूर देखता है तो फिर वापस आ जाता है। रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी है, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और शक्लों को नहीं देखते बल्कि तुम्हारे दिलों और आमालों को देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मुसाफत 1 महीने की है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा अच्छी है और उसके प्याले आसमान के सितारों की तरह बहुत ज़्यादा चमकदार है। जो उसे पिएगा कभी प्यासा न होगा। हर लड़ाई झगड़े और अना के मसलों का आखिरी हल माफ़ी ही है। कर दो या मांग लो, माफ़ कर दोगे तो जहनी सुकून पाओगे, माफ़ी मांग लोगे तो बड़े बन जाओगे, क्योंकि मसले और रंजिशें पालेने और बढ़ाने वाले हमेशा जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार रहते हैं। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छोड़कर भी गर्दन झुका कर रखता है, और बेशक आजिज़ी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज होते हैं। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं पढ़ी जाती, ये मीठी जुबान से, अच्छे अल्फाज से और खूबसूरत रवैयों से भी होती है। बचपन से सुनते आए हैं कि कद्दू खाना सुन्नत है, लेकिन कभी किसी महफिल मिलाद अर्ज़ कुरान ख़वानी, सहरी और इफ्तारी और शादी के खानों में कद्दू पकते नहीं देखा हमने कभी। घर वालों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करना गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम ने फरमाया, मेरे नज़दीक बाजार जाना और घर वालों के लिए 1 दिरहम का गोश्त खरीदना कि जिसके लिए उनका दिल चाह रहा है, गुलाम आज़ाद करवाने से ज़्यादा महबूब तरीन अमल है।
जिंदगी में कुछ भी नहीं रुकता। वक्त और इंसान जिंदगी में आते और गुजरते चले जाते हैं, बस यादें और बातें रह जाती हैं। ए अल्लाह पाक, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो जिंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सबको अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख कर जाइए मेरे सुनने वाले भाई और बहनों। बहन भाई एक दूसरे के साथ शेयर करने का हुनर सीखते हैं और रिश्तों की देखभाल करना सीखते हैं। बहन माँ के बाद रब ताला का बेहतरीन तोहफा है। भाई जो कभी कहता नहीं कि वो अपनी बहन से प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया में भाई से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। फासले इंसान को दूर ज़रूर करते हैं, मगर अच्छे हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह है। उसका अमल मकबूल है और उसकी दुआ कबूल है। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अज़ियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। हसद किसे कहते हैं? किसी से नेमत के छीन जाने की तमन्ना करना या ये ख्वाहिश करना कि फला शख्स को ये नेमत ना मिले, उसका नाम हसद। इख्तिलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील होती है। उस जगह मत जाओ जहाँ लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहाँ जाओ जहाँ लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते और वो दूसरों से अच्छे होने की उम्मीद रखता है। ए अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान और तेरी याद में रोने वाली आंखें अता फरमा। जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हार जरूर होती है जिसके बाद कुछ भी जीतने का कोई दिल नहीं करता। तुम इरादा तो सच्चे दिल से करो, फिर हर गुनाह से बचना उस जात का काम है, और वो जात है मेरे और आपके अल्लाह पाक। कमेंट में अल्लाह जरूर लिखना। माफ बार बार करो, लेकिन एतबार एक बार ही करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता फरमाऊंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही न होगी और सुकून से महरूम हो जाओ। मुख्तसर इतना कि 2 हरूफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां का दर्द है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो। खुदा की कसम, दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों फिर सिर्फ दुआ ही दी जाए। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं। जिंदगी की एक नई सुबह मुबारक। अल्लाह करीम आपकी तमाम हाजत और दुआओं को पूरा फरमाए। सलामती, ईमान और सेहत के साथ लंबी जिंदगी, बेहिसाब आसानियाँ अता फरमाए। आयत कितना सुकून देती है ना ये। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख भी रहा हूँ और आपको सुन भी रहा हूँ। आयत है, काल ला तखाफन इन्ननी मुअक्कमन अस्मउ व आरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह के मुंतज़िर रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर सादा या पुराने कपड़े पहनने से इज्जत में कमी आती है तो 17 पेवन लगी कमीज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान ना बनते। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, रिश्ते के बगैर, लोगों के बगैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत दूर रूहों की ख़त्म होने वाली परवास का नाम होता है। मैंने अब तक ससुराल से ये सीखा है कि हर काम वक्त पर करना है और कड़ी से कड़ी गर्मी में सबके लिए ढेर सारी रोटियां पकाना है। बीमार बिल्कुल नहीं होना, काम करते रहो और उफ तक ना कहो। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरो गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची कुछ खुशियां भी नहीं छोड़ेंगे।
परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधर जाएंगी और आगे बढ़े। नाकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। तुम ख्वाह चुपके से बात करो, ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसा है, वो तो दिलों का हाल तक जानता है। या अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक कर दे। जो दुश्वारियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ, आने वाले खदशात व आफात है, उन सब से हमें महफूज फरमा, हमारी जायज़ हाजत पूरी फरमा दे। हमें इस्लाम पर साबित कदम रख और हमारा ईमान बचा। काबा की रौनक में मेरा भी नाम आ जाए। ए काश मेरी भी ये दुआ कबूल हो जाए, हमें काबा शरीफ की ज़ियारत हो जाए। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब यादें खुशगवार हो तो अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। लोग तुम्हें दर्द देंगे, रब मरहम देगा। लोग तुम्हें जिल्लत देंगे, रब तुम्हें इज्जत देगा। लोग तुम्हारे ऊपर जज बनेंगे, रब तुम्हें इंसाफ देगा। लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीनेंगे, रब तुम्हें रिस्क देगा। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी है। वो लोग तेरे काबिल नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह के फैसले बहुत अजीम होते हैं। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में सबसे अकेला रह जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोशी एक अजीम नियामत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफ ज़्यादा हो, आवाज़ें बुलंद हो, इल्म की कमी हो और दलील। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक शख्स ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, फ़र्ज़ंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका शाइया हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे शाइया वो है जिनके दिल में हर किस्म के परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती हैं। बेहतरीन आँख वो हैं जो हकीकत का सामना करे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। नफरत दिल को पागलपन है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कभी कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में हर इंसान की अक्ल का अंदाज़ा उसकी ज़ुबान पे जारी होने वाली बातों के ज़रिए किया जा सकता है। फरमाने मौला अली, सखावत वो है जो बिन मांगे हो और मांगे से देना या शर्म है या बदगुमानी से बचना है। जिंदगी के अक्सर मुकामात पर है, नए जाना मेरे साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, ये अजाज़ारी मातम तेरी सज़ा है, खूब मारो अपने आप को। मैं हमेशा उनको जवाब में कहता हूँ कि ये कैसी सज़ा है जिसमें मुझे तस्कीन और तुझे तकलीफ़ होती है। नर्म दिल बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना ये असल कामयाबी होती है। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह हमें अपनी नीयतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना पाक रखो कि तुम्हारे सोचने से पहले अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। आमीन। जाने से पहले हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ की आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और शेयर करना ना भूलें। हरकत ज़ुबानी, मन का कलमा हरकत रूह, तन की नमाज सजदा व सुजूद, मन की नमाज तर्के वजूद,
तन का रोज़ा सहरी व इफ्तार, मन का रोज़ा खालिस व नूर। ज़कात, तन की ज़कात धन व दौलत, मन की ज़कात तकवा तहारत। तन का सजदा ज़ियारत व काबा, मन का हज दीदार मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।